साथियों सुप्रभात। जय भवानी, जय परशुराम, हर हर महादेव। साथियों आज मेरे धरने का तीसरा दिन प्रारंभ हो चुका है। आप देख रहे होंगे अभी भी यहाँ पे पूरा फोर्स छावनी के रूप में पूरा दोनों तरफ लैस है, क्योंकि आपका पंकज धवरैया बहुत बड़ा अपराधी है, क्योंकि वह सनातन स्वाभिमान पद यात्रा निकालना चाहता है और सरकार मुझे वो यात्रा नहीं निकालने दे रही है। यही मेरा दोष है, मेरा अपराध है कि मैं SC/ST एक्ट, मैं UGC जैसे काले कानून का विरोध कर रहा हूँ। इसलिए मुझे खुली ठंड में सड़क पर बैठना पड़ रहा है। ये मैं पता है क्यों कर रहा हूँ, ये मैं आप लोगों के बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं, मैं भी एक सरकारी नौकरी कर सकता था, मैं भी अपना जीवन यापन कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपके बच्चे सुरक्षित हो सकें, आपका भविष्य सुरक्षित हो सके, ये देश सुरक्षित हो सके। लेकिन अहंकार में अंधी सरकार, मोदी सरकार देखना चाहती है कि मुझ में कितनी हिम्मत है। तो ध्यान रखें मोदी जी, आप हार जाओगे, पंकज धवरैया नहीं हारेगा। आपने अभी केवल सुना था कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, बाजीराव पेशवा, ये आपने केवल सुने थे। अब देखना प्रारंभ कर देना कि इस भारत की मिट्टी में ऐसे पंकज धवरैया आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मेरी मृत्यु तक यह संघर्ष जारी रहेगा। अभी केवल शुरुआत है, अभी केवल तीसरा दिन है। यह पदयात्रा जब तक रोकी जाएगी तब तक मेरा ये धरना अनवरत जारी रहेगा, क्योंकि अब समझौता करने का समय नहीं है। अगर आज मेरे ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों, लालाओं, अगर आज आप नहीं जागे तो आपके बच्चों की मौत निश्चित है। चाहे तो वो शोषण के द्वारा हो, चाहे वो खुद फांसी पर चढ़कर हो, चाहे वो प्रशासन एवं उन नीच लोगों के द्वारा हो जो अपना गलत चीज़ों को अधिकार समझ चुके हैं। इसलिए मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मैंने अपनी बहन बेटियों को मंचों से गाली खाते हुए देखा, मांगते हुए देखा, एक FIR देश में नहीं हुई। मैंने अपने देश में धर्म ग्रंथों को जलते देखा, फटते देखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने अपने देश के शंकराचार्य का अपमान होते देखा, ब्राह्मणों की शिखा उखड़ते देखी, कोई FIR नहीं हुई। मैंने अपने क्षत्रियों को कटते बटते और उनका विनाश करती हुई सरकार को देखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बल्कि हमें जनरल, OBC, BC, SC, ST में बांट दिया गया। हमने अपनी गौ माता को कटते पिटते देखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब निश्चित केवल इतना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो पंकज धवरैया तो यहाँ से बिना पदयात्रा के उठेगा नहीं, पर लेकिन हम इस BJP सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। अगर मोदी सरकार उखड़ती है या नहीं उखड़ती है, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि पंकज धवरैया अपने इस स्थान से नहीं डगेगा, नहीं हटेगा, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए। पर निश्चय अब आपको करना है। आप जगेंगे, अपने बच्चों के ऊपर लगातार अत्याचार बर्दाश्त करते रहेंगे। आपका जोड़ा हुआ पैसा आपके बच्चों के काम नहीं आने वाला। आप जब तक सड़क पर नहीं उतरेंगे, जब तक अपना विरोध दर्ज नहीं कराएंगे, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं होने वाले। मैं तो केवल एक ब्राह्मण हूँ और अपना दायित्व निभा रहा हूँ, पर लेकिन जो भी अपना दायित्व, अपना धर्म समझते हो, इस SC/ST एक्ट, UGC का एवं सरकार की मनमानी का विरोध करें, अन्यथा आने वाला समय बहुत भयावह होने वाला है। तीसरे दिन की शुरुआत के साथ सबको प्रणाम। मेरा अनवरत धरना जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ी तो मैं आमरण अनशन से भी पीछे नहीं हटूंगा। आपका पंकज धवरैया। हर हर महादेव। जय भवानी, जय परशुराम। धन्यवाद। भारत माता की जय।